Hi everybody, this is Meenal this side, and today and from now onwards I'll be uploading some videos upon basic queries that people have to deal while handling with Indies, actually the CA final students, and to some form it could be of help of IPCC students as well. When you have to deal with some particular Indies, there are some general queries that persist, and these were some general queries of one of many of my friends as well when we were studying for CA final. Now, since I have actually understood basically at what places people have queries, in what exactly at what situation we fell into the queries and we fell actually blank, and that is a thread that actually happens, that what will happen if we go into exam hall with this, or specifically few Indians people just ignore because they know that it is not their cup of tea. But trust me, being a chartered accountant, you must have a general notion or general understanding of all the Indians. General understanding means the base. It doesn't mean that आपको पता है कि कब क्या बनेगा या कब कौन सा ट्रीटमेंट होना चाहिए. हर केस में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वेन एवर यू डील इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड यू हैव टू कम अक्रॉस थ्रू different queries every day. So today one of those Indies which has troubled a lot of my friends was Indies 12 that we will be dealing with, that is income taxes. Indies 12 income taxes. Okay, so what happens exactly is that this Indies tells us about the DTA DTL creation, right? DTA DTL creation. This is the thing that this Indies talks about. Nobody actually starts with this point, that is the ETR in this Indies. So I'm going to start with this ETR thing that is being introduced in Indies 12. It was not so in AS 22. Okay, so it is not there actually. Currently we have in AS 22, so it is not there in AS 22. What is ETR? Effective tax RICO. Okay, what is this effective tax RICO actually? ये बहुत बड़ा पॉइंट है डिस्क्लोजर्स में विच हैज़ कम अक्रॉस, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स आप इसे काउंट कर सकते हो, दैट इज़ द ETR दैट यू हैव टू मेक. नाउ इट इज़ काउंटेड एज वन ऑफ द important thing that you have to do in the disclosures that has been introduced by Indies 12. What happens exactly in this Indies is, इफेक्टिव टैक्स रिको में आपको क्या करना पड़ता है, आपको लेना होता है अपना PBT, ठीक है, सम ऑफ द अमाउंट दैट विल बी देयर, देन योर व्हाट इज़ योर टैक्स रेट. ओके, ना व्हाट इज़ द टैक्स रेट एक्चुअली, जो आपका 30% रहता है या 25% जिस भी केस में आपके रहेगा, उसके ऊपर जो आपका सरचार्ज रहेगा 12, 10 जो भी रहेगा, प्लस जो आपका सेस रहता है, तो मिलाकर जो भी आपकी रेट आती है रिस्पेक्टिव वो हो जाती है. हमारे एग्जाम्पल्स में हम लोग 34.944% लेंगे सबसे हाईएस्ट, ठीक है. उससे मल्टीप्लाई करने के बाद एक टैक्स एक्सपेंस आना चाहिए, ठीक है. इस टैक्स एक्सपेंस को, ये जो है सिंपल सा नोशन ही चलता है भाई, जो आपका PBT आ रहा है उसके ऊपर आपका जो टैक्स रेट बनता है वो लगा दो, वो आपका टैक्स एक्सपेंस आना चाहिए. टैक्स एक्सपेंस मीन्स व्हाट, आपका करंट टैक्स प्लस आपका डेफर्ड टैक्स दोनों मिलाकर होता है, ठीक है. दैट इज़ योर टैक्स एक्सपेंस. अब करना क्या है इसमें, अब इसको आपको रिको बनाना होता है टिल व्हाट इज़ योर एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस. मतलब जो आपके P&L के कहाँ पे दिख रहा होगा, फेस पे, एम आई राइट, जो आपके P&L के फेस पे दिख रहा होगा वो एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस, वहाँ तक आपको इसका क्या करना होगा, रिको बनाना होगा. रिको याद रहे, ठीक है. रिको में बहुत सारे आइटम्स आते हैं कि ऐसे अदर डिफरेंसेस जिनके ऊपर टैक्स नहीं बनाया गया, ऐसे डिसअलाउएबल एक्सपेंसेस जिन पे नहीं बनाया गया, स्टैट्यूटरी रेट में डिफरेंसेस ऑफ सब्सिडरीज एंड ऑल, जो भी कंसोल लेवल पे बनता है तो उसमें ये सब चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं. तो ऐड ऑन्स होते हैं, बहुत लंबे होते हैं. अगर आप किसी कंपनी का उठा के देखना शुरू करोगे तो आपको मिलेगा उसमें भी. तो ये अपना एक चीज़ रहता है, ठीक है. अब ये ETR बनाना है, तो इस ETR का बेसिक मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उन शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि यार जो आपकी इनकम बन रही है, वट एवर मे बी इट इज़, ओके, वट एवर इट इज़, जो भी आपकी इनकम है, या मान लो आपके लॉसेज आ रहे हैं,
ठीक है, इनकम या लॉसेस कुछ भी आपके जो आ रहा है उसके ऊपर टैक्स क्या होना चाहिए जो आपकी रेट है, और वो नहीं बन रही तो रीज़न बताओ, क्या रीज़न्स हो रहे हैं क्या नहीं है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं उस चीज़ से। अब हम लोग वो उस चीज़ में आएंगे जिस पे बेसिक बात होती है। बेसिक बात क्या होती है, कैसे बनता है DTA। सिंपल सी बात है, हम लोग एक टैक्स बेस लेते हैं, फिर हम लोग एक बुक बेस लेते हैं, ठीक है, वो कुछ कुछ होता है और उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ये जो डिफरेंस आता है इसको टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं। अब होता है टैक्स बेस है आपके पास या फिर क्या है, बुक बेस है। अब अगर हम फॉर एग्जांपल एसेट लें कि एसेट है एक हमारा जिसका टैक्स बेस दोनों साइड अपन लेंगे, एक साइड एक ज़्यादा एक साइड एक कम, तो टैक्स बेस अगर आपका 100 आ रहा है, बुक बेस मान लो 80 है, तो आपका डिफरेंस जो आया 20, इसके ऊपर क्या बनेगा, DTA। क्यों, क्योंकि 100 का मुझे क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा इन फ्यूचर ईयर्स, राइट, इन फ्यूचर ईयर्स मुझे 100 का डिडक्शन मिलेगा। और एक्चुअली हम जो मांगेंगे, एक्चुअली दैट वी वांट, वो क्या है, लेस है, तो डेफिनेटली हमारे लिए क्या है, बेनिफिट होने वाला है। 20 रुपये के एक्सटेंड तक हमें क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट केस अगर हम इसका ले लें, ऑपोजिट केस क्या बनेगा, 80 है इसका क्या, टैक्स बेस, और बुक बेस क्या चल रहा है, 100। हम मांगेंगे कितना, 100, बट देंगे कितने वो 20, तो मेरे लिए क्या बनेगी, टैक्स का खर्चा, तो 20 रुपये के ऊपर DTL बना देना। एसेट ही चल रही है। एंड इन केस ऑफ लाइबिलिटी अगर आप लो तो अपोजिट, इस केस में बन जाएगा DTL, इस केस में बन जाएगा DTA। ये स्टोरी सबको पता होती है, ये स्टोरी सब बताते हैं, एंड दिस इज़ द बेसिक थिंग दैट यू कैन इवन क्रैम। ओके, अब क्रैमिंग तक है तो वो तो चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है और समझ भी आ जाता है। बहुत लोग इंडेस 12 को इसलिए इग्नोर भी कर देते हैं कि ठीक है यार इतना समझ आ गया ना, हो जाएगा, एग्जाम में ये तो पूछते हैं DTA। अब प्रॉब्लम तब आती है जब वो लोग सिर्फ DTA नहीं पूछते, डेफिनेटली नहीं पूछेंगे ना, CA फाइनल का पेपर है, तो प्रॉब्लम तब आती है जब वो इन डेप्थ चले जाते हैं, क्योंकि इन डेप्थ तो हमें पता ही नहीं होता इस इंडेक्स का जो बेसिक नोशन है वो हमें पता ही नहीं है। बेसिक नोशन स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, जो मैंने आपको बताया था ETR। बेसिक नोशन उसका यही है कि वो चाहता है एक इफेक्टिव टैक्स रिको बने, मतलब आपका जो PNL की इनकम लॉस है उसके ऊपर सीधा सीधा टैक्स रेट होनी चाहिए, जैसे अपन ने यहाँ पे बात करी थी भी, जितना आपका इनकम है या जो भी आपका लॉस आ रहा है उसके ऊपर सीधे सीधे टैक्स रेट करो, तो टैक्स एक्सपेंस आना चाहिए। नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, क्या हो गया। ये डिफरेंसेस का जो लाइन आइटम है या ये जो डिफरेंसेस का नंबर है, अगर AS22 के हिसाब से मैं बनाने बैठती, AS22 के हिसाब से मैं DTA बनाती तो ये डिफरेंसेस ज़्यादा होते, लेकिन इंडेस 12 ने इसे काफ़ी एक्सटेंड तक कम कर दिया। हम इसमें वो भी डील करेंगे, व्हाट इज़ कॉल्ड बैलेंस शीट अप्रोच, व्हाट इज़ कॉल्ड PNL अप्रोच, धीरे धीरे चलेंगे, बट यहाँ तक सबको क्लियर होता है। अब इसके बाद में स्टोरी क्या होती है, स्टार्ट होती है। ओके, अब इंडेस और AS22 जिस डिफरेंस की बात करते हैं, जो एक बहुत बड़ा पॉइंट आके खड़ा होता है और जो कि एक बेसिक लॉजिक भी है, ठीक है, इस इंडेस ने बेसिक लॉजिक बना दिया टैक्स एक्सपेंस बनाने पे। सो इस केस में एज पर इंडेस क्या होगा कि एक्सक्लूसिवली आप टैक्स पे डिपेंडेंट नहीं होंगे कि टैक्स में बोला है अलाउड है, डिसअलाउड है, परमानेंटली डिसअलाउड है या टेम्परली डिसअलाउड है, तो जाके बनाऊंगी। AS22 क्या बोलता था, अगर हम बोलना चाहें AS22 व्हाट इज़ यूज टू से, AS22 स्पीक्स, ओके, वो बोलता था अपने को सीधा सीधा, भाई अगर आपका टेम्पररी डिफरेंस है तो हमारी बात आएगी कि आप क्या बनाओ, DTA या DTL, ठीक है। अगर आपका परमानेंट डिफरेंस है तो क्या करो आप, इग्नोर, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। परमानेंट डिफरेंस है, उसके ऊपर कुछ नहीं बनेगा, कभी कुछ नहीं बनेगा, इग्नोर। यहाँ पे क्या आता है, डिफरेंस आता है, यहाँ से इंडेस 12 बोलना शुरू करता है। इंडेस 12 इसकी भी बात करता है, वो बोलता है कि कोई परमानेंट डिफरेंस भी है। ओके, नाउ प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज द पॉइंट वेयर पीपल स्टिक। ओके, सो अगर परमानेंट डिफरेंस भी है तो भी क्या होगा, ओवर द पीरियड अगर वो डिफरेंस ज़ीरो हो जाता है, गेटिंग मी, ओवर द पीरियड अगर वो डिफरेंस ज़ीरो हो जाता है, दैट इज़ इट गेट रिवर्स्ड इन द PNL इटसेल्फ, तो आप उसके ऊपर DTA या DTL बनाओगे। मतलब क्या हुआ, कोई मेरी ऐसी इनकम है जो आज मैंने क्रिएट करी, ठीक है, PNL के थ्रू, ओके, आई शुड स्टिक इट हियर, थ्रू PNL मैंने उसको क्रिएट किया, और ये इनकम मेरे PNL में ओवर द पीरियड रिवर्स हो रही है। मतलब क्या आ रहा है, एक्सपेंस आ रहा है। रिवर्स का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस आ रहा है उसका, राइट। ओवर द पीरियड रिवर्स होने का मतलब क्या है, उसका एक्सपेंस बुक हो रहा है, एंड
both the cases have no treatment in tax. दिस इज़ द पॉइंट. दोनों ही केसेस में टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं था. मतलब ना तो इस इनकम के ऊपर टैक्स लगा और ना इस एक्सपेंस के ऊपर मुझे टैक्स का डिडक्शन मिला. दोनों ही केसेस में कुछ नहीं हुआ. तब जाके भी हम इसके ऊपर क्या बनाएंगे, DTA, एंड देन फ्यूचर ईयर्स में क्या बनेगा, DTL बनेगा. ये है कॉन्सेप्ट जो कि इंड AS 12 हमें बताता है कि इवन इफ द केसेस, आपका ये परमानेंट डिफरेंस है. इसी को परमानेंट डिफरेंस बोलते थे कि टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, इसको भी परमानेंट डिफरेंस बोलते हैं. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ परमानेंट डिफरेंस. इट इज़ नॉट दैट कि हम लोग हर फॉर्म ऑफ परमानेंट डिफरेंस के ऊपर DTA डिटेल खेलेंगे, बट कुछ परमानेंट डिफरेंसेस को हम लोग डील करेंगे जिस पर हम DT डिटेल बनाएंगे. अब आपने देखा इसके थ्रू क्या होगा. आज आपकी PNL बना हुआ है, ठीक है, आपका PNL है सपोजिंगली 100 रुपीज़ का. इसके अंदर एक ऐसी इनकम आ रही है 10 रुपये की, ठीक है. अब वो 10 रुपये की इनकम नॉन टैक्सेबल है. क्या है वो, नॉन टैक्सेबल. अगर ये 10 रुपये की इनकम नॉन टैक्सेबल है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना है, तो मैं क्या करूँगी, मेरा टैक्स एक्सपेंस मैं कितने का बनाऊँगी, इट विल बी ऑन 90 रुपीज़. 90 के ऊपर मैं 30% की रेट मैं ले रही हूँ क्योंकि मेरे को सिंपल कैलकुलेशन चाहिए. तो ठीक है, तो हम लोग 27 रुपीज़ का क्या बना देंगे, टैक्स एक्सपेंस बना देंगे. तो हमारा कैसा दिखेगा इफेक्टिव टैक्स रिको, जो कि हम लोग बात कर रहे थे. हमारा इफेक्टिव टैक्स रिको कैसा दिखेगा, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे PBT से, दैट वुड बी 100. देन योर टैक्स रेट जो भी आपकी होती है वो मेरी 30%. तो बनना कितना चाहिए, बनना चाहिए 30 रुपीज़, और एक्चुअली क्या बना 27 रुपीज़. सो देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 3 रुपीज़. नाउ दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ 3 रुपीज़ इज़ ड्यू टू नॉन टैक्सेबल इनकम. ठीक है, नॉन टैक्सेबल इनकम आई इसलिए हमारे अंदर डिफरेंस आया.